पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बाटे परेशानी। होरे से लटकल बलोला हो लटकल बलोला। हाँ तो सुनी नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे। ठीक है। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब जब हम किसी खास इंसान की जिंदगी से इंस्पायर प्रेरित होते हैं, तब तब हमारे अंदर भी एक जज्बा जाग जाता है कि जब वह इंसान इतना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। किसी इंसान की इंस्पिरेशनल लाइफ और आज वह किस मुकाम पर है, उसे देखने के लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं। एक बॉलीवुड स्टार का बेटा या बेटी अगर सफल होकर टॉप 10 सुपरस्टार की लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जिसका बॉलीवुड का कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर उसके खाने पर भी आफत हो और वह मेहनत करके अपने क्षेत्र में भी प्रसिद्धि पा लेता है, तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ उस बॉलीवुड स्टार के लाइफ से भी ज्यादा इंस्पिरेशनल हो जाती है। दोस्तों, अगर हमको किसी के सक्सेस को आंकना हो, तो हमें उसकी लाइफ की शुरुआत और आज वह जिस सफलता के मुकाम पर है, उसके बीच की जर्नी को देखना चाहिए। आज हम आपको अपने इस पोस्ट में बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसे सुपरस्टार की बात जरूर करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है। और यकीन मानिए, उनकी यह इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आज हम अपने इस पोस्ट में बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जिंदगी के बारे में कि किस तरह वह जीरो से हीरो बने। खेसारी लाल यादव बिहार राज्य के सिवान शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे। बिहार के गांव में आज भी घर मिट्टी के बने हुए हैं। उनका घर भी मिट्टी का था। जब वह पैदा होने वाले थे, तब उनका घर बारिश में गिर गया, जिसकी वजह से उनकी माताजी को पड़ोस के घर में ले जाया गया, जहां की खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस इंसान का जन्म ही ऐसी परिस्थिति में हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना किया होगा। खेसारी लाल यादव 3 भाई थे और उनके 4 कजन भाई थे, जिन्हें माता पिता ने ही पाला था, क्योंकि उनके चाचा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। कहते हैं, इंसान अगर बचपन में ही तकलीफें देख चुका हो, तो उसकी आगे की जिंदगी की राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ खेसारी लाल यादव के साथ हो चुका था। उनके पिता काफी ज्यादा मेहनत करके 7 भाइयों को पालने में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पाते थे। खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना भी अच्छों के नसीब में नहीं होता, लेकिन सक्सेस पाना इतना आसान भी नहीं होता। दोस्तों, जब तक आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद ना ढूंढ लें कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, तब तक आप यूं ही अंधेरी गलियों में भटकते रहेंगे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने पिता के साथ टिन की छत में बनी झोपड़ी में रहने लगे। वह हर दुख सहते रहे, पर उन्होंने कभी हौसला नहीं छोड़ा। कुछ कर गुजरने का जज्बा जो उनके अंदर था, उसे उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। खेसारी लाल यादव को गाने का बहुत शौक था और वह गाते भी बहुत अच्छा थे। उनकी चाहत थी कि वह अपनी एक म्यूजिक एल्बम निकालें। म्यूजिक एल्बम का नाम सुनकर आप चौंक मत जाइएगा, क्योंकि मैं उस म्यूजिक एल्बम की बात कर रहा हूं जिसमें कि करोड़ों रुपए लगते हैं। दिल्ली में उस समय एक भोजपुरी एल्बम 10 से 15 हजार रुपए में बन जाया करती थी। बस आप किसी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग कर लीजिए।
इसके गाने वह गाने कौन सुनाता है, वह कहां जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिनेश लाल यादव के पिता ने किसी तरह चने बेच कर उनको 12,000 रुपए दिए, जिससे उन्होंने पहली म्यूजिक एल्बम निकाली। लेकिन शायद सफलता उन्हें भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। उनकी पहली एल्बम बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सफलता का मजा भी असफलता के बाद ही आता है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दिल्ली में ही एक ठेले पर लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू कर दिया। लिट्टी चोखा बेच कर खेसारी लाल यादव ने 10,000 रुपए इकट्ठा किए और दोबारा उन्होंने अपनी एल्बम निकालने की सोची। लेकिन इस बार पैसे थोड़े कम पड़ गए। हम माँ बाप के बारे में, उनका सम्मान, उनका महत्व के बारे में सुनते हैं। जब भी कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अक्सर माँ को ज्यादा महत्व दिया जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हम पिता के बारे में कम बात करते हैं, जबकि पिता भी वह इंसान है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से उबार कर बाहर लाता है। खेसारी लाल यादव की जिंदगी में भी उनके पिता का एक बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी एल्बम रिलीज करने के लिए फिर से उनके पिता ने कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको दिए। उनके पिता का कहना था, बेटा तुम अपने सपने पूरे करो, कमाने के लिए मैं हूं ना। इस तरह से खेसारी लाल यादव ने कुछ पैसे खुद इकट्ठा किए और कुछ पैसे पिता से लेकर दूसरी एल्बम निकालने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे बिहार के 2-3 जिलों में लोग उन्हें जानने लगे। वह महाभारत रामायण के पाठ भी किया करते थे, जिनके लिए उन्हें कभी 150 या 500 रुपए मिलते थे। समय के साथ हवाओं ने रुख बदल लिया और जब आपने ठान लिया हो कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना है तो सफलता भी आपके करीब आने लगती है। यही हुआ खेसारी लाल यादव के साथ भी, जब सन 2012 में उनकी पहली भोजपुरी फिल्म जिसमें वह हीरो थे, साजन चले ससुराल, रिलीज हुई तो उनके सारे संघर्षों का फल मानो एक साथ उनकी झोली में आ गिरा। बहरहाल इस फिल्म ने बिहार और यूपी में सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए और खेसारी लाल यादव रातों रात चमकता हुआ सितारा बन गए। इसके बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बचपन में भैंस चराने वाले इस लड़के ने अपनी काबिलियत से यूपी और बिहार में अपना डंका बजा दिया। एक वह दिन था जब उनके घर में एक पैंट सिलवाया जाता था जिसे बारी बारी उनके सातों भाई पहनते थे, और आज का दिन है जब उनकी एक झलक पाने को लोग तरसते हैं। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बाटे परेशानी। होरे से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला। हाँ तो सुनी ना। मैं ये नहीं कहता कि आज वह एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन आज वह जिस भी मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना भी करोड़ों लोगों के लिए एक सपना सा है। हम अक्सर सुनते हैं कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन खेसारी लाल यादव की बात करें तो उनके सक्सेस के पीछे उनके पिता का योगदान था। एक्चुअली में हर इंसान के पीछे उसके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जिंदगी संवही बिताएंगे, ठीक है। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू का बाटे परेशानी। होरे से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला।